गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अब हम लोग जो पार्टनरशिप चैप्टर है, जो उसका फंडामेंटल टॉपिक है, उसके अब हम मेन प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मेन प्रॉब्लम जो आती है उसमें वो आती है प्रॉफिट एंड लॉस का बांटना। प्रॉफिट एंड लॉस को बांटने के लिए हमें प्रॉफिट दिया रहेगा और उसके बेसिस पर हम उसको एप्रीशिएट बांटेंगे। इसके लिए हम एक बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर आपका जो प्रॉफिट आपने अर्न किया है P&L अकाउंट से वो आ जाता है। ठीक है ना। अब जो आपकी डीड है उसके हिसाब से जो आपकी टर्म्स हैं वो लिखेंगे आप। एक तो यहाँ पर आपकी जो पार्टनर्स की सैलरी वगैरह है वो लिख देंगे। पार्टनर्स का जो कमीशन वगैरह है वो लिख देंगे। अगर कोई पार्टनर्स ने कंपनी में लोन दे रखा है तो पार्टनर्स का लोन होगा वो आप लिख देंगे। अगर पार्टनर्स ने ड्राइंग कर रखी है तो उस पर अगर कोई इंटरेस्ट है तो वो भी लिख देंगे। पार्टनर्स की कैपिटल पर जो इंटरेस्ट है वो यहाँ लिख देंगे और पार्टनर्स की ड्राइंग पर जो इंटरेस्ट है वो हमारा फर्म की इनकम बन जाएगा। ठीक है। अगर कोई पैसा आपने डिसाइड किया कि हमें रिज़र्व में ट्रांसफ़र करना है तो वो आप वो भी डाल सकते हो। कुल मिला के जो भी क्वेश्चन में दिया है उसके हिसाब से उसे आप एप्रोप्रिएट कर लीजिए। यहाँ पर अगर बैलेंस आता है तो वो प्रॉफिट कहलाएगा और अगर यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर है तो वो कहलाएगी लॉस। अगर प्रॉफिट है तो आप प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर देंगे। मैंने 2-3 पार्टनर मान लिए, इनके बीच में जो रेशियो है इसमें बांट देंगे। और अगर आपकी लॉस है तो आप लॉस भी ट्रांसफ़र करेंगे। वो इनके रेशियो में बांट देंगे आप। ठीक है जी। तो ये आपका मेन बेसिकली आपके क्वेश्चन में पूछा आपसे यही जाएगा। इसके बाद आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाने के लिए पूछा जाएगा तो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इसके नीचे बना दें। ठीक है जी। अब आप ये सीख लीजिए, पूरी पार्टनरशिप में आपको कॉलमनर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने होंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप इनको वर्टिकल बनाते हैं तो इसमें एक तो टाइम लगेगा, क्योंकि तो ये प्रैक्टिस करना कर लीजिए कि आपके कॉलमनर कैपिटल अकाउंट बनेंगे। ये ABC 3 पार्टनर हो गए, इनकी जो भी कैपिटल होगा उसका बैलेंस क्वेश्चन में दिया होगा तो वो आप यहाँ लिख देंगे। अब देखिए, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो अगर तीनों पार्टनर को दिया जा रहा है तो तीनों पार्टनर को लिख देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो यहाँ आ जाएगा। इसके बाद अगर कोई सैलरी है तो जिस पार्टनर की सैलरी है उसको क्रेडिट कर दीजिए। अगर कोई कमीशन है तो जिस पार्टनर को कमीशन दिया उसको क्रेडिट कर दीजिए।
और ये जो प्रॉफिट आपका निकला था, ये प्रॉफिट आपका इस तरफ आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ऐसे ही ये आपकी जो लॉस थी, ये लॉस आपकी इस तरफ आएगी टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये लॉस है और ये आपका प्रॉफिट है। इसके बाद इनका आप टोटल कर लीजिए और जो बैलेंसेस आते हैं वो बेसिकली आपके क्लोजिंग बैलेंस हैं, जो आपको बैलेंस शीट में आफ्टर एप्रोप्रिएशन की जो आप बैलेंस शीट है बनाएंगे उसमें आप शो करेंगे। चलिए, ये जो मैंने समझाया इसकी एक प्रॉब्लम करते हैं, उससे आपको थोड़ा समझ आएगा। ठीक है, ये पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। टॉम एंड हैरी entered into partnership on 1st April 2021, ठीक है, विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड। बात ही ख़त्म हो गई। इंट्रोड्यूस की कैपिटल 5 लाख 3 लाख, 1 अप्रैल को इन्होंने लोन दिया विदाउट एनी एग्रीमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस कितना है आपका, 4,30,000 है। बट द पार्टनर्स कुड नॉट एग्री ऑन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन to be allowed on the basis of division of profit. Pass a general entry for distribution of profit between the partners and prepare capital account of both partners and loan account. तो इन्होंने बोला कि पार्टनर्स का लोन अकाउंट बना दीजिए, एक जनरल एंट्री बता दीजिए क्या होगी। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि चलिए एक हम एक वर्किंग नोट में एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना लेते हैं। इन्होंने पूछा नहीं ना आपसे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए, तो हम बना लेते हैं, जिससे क्या हमें थोड़ा पता रहे। अच्छा, जब एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड होती है तो आपको पता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन किस रेट पे जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, 6% पर एनम पे। तो आपका जो प्रॉफिट है वो कितना है, वो है 4,30,000। अब इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन देना है आपको, कितना है, ये आपका 2 लाख है। इस पर 6% से और आप दीजिए इसमें 5 मंथ का, ये आएगा 5,000 रुपीज़। ये टोटल आपका 4,30,000 है। तो ये बचा आपका 4,25,000। ये प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे आप किसको, टॉम को और हैरी को। कितना, आधा आधा। सही है। तो अब आपसे क्या पूछा था, जनरल एंट्री देनी है एक तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की। तो 31 मार्च 2022 को आप लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट to Tom's capital account to Harry capital account, 2,12,500, 2,12,500 और ये हो गया 4,25,000। ज़्यादा लिखना है तो लिख दीजिए बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स। ठीक है जी, एक तो ये हो गया।
अब इन्होंने क्या बोला आपसे, अब इन्होंने बोला है कि लोन अकाउंट और बना दीजिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाइए और लोन अकाउंट बनाइए। तो दूसरा पार्ट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे आएगा टॉम, यहाँ पे आएगा हैरी, ठीक है। कब स्टार्ट की थी इन्होंने? 1 अप्रैल 2021 को 5 लाख और 3 लाख रुपए दिए इन्होंने। तो 1 अप्रैल 2021 को पैसे आए थे। यहाँ पे बाय बैंक लिखेंगे, बाय बैलेंस नहीं लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। ये है 5 लाख और 3 लाख। 31 मार्च 2022 को क्या लिखेंगे? बाय P&L एप्रोप्रिएशन। ये प्रॉफिट मिल गया इन्हें 5,12,500, 7,12,500। तो ये हमारा बैलेंस कैरी डाउन रहेगा कितना? 7,12,500, 5,12,500, ठीक है जी। ये तीसरी चीज़ इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था टॉम का लोन अकाउंट और बना दीजिए। फर्स्ट नवंबर 21 को इसने पैसे दिए कितने? 2 लाख। 31 मार्च 22 को इन्हें इंटरेस्ट कितना मिला? 5,000। बैलेंस हो गया 2,05,000। ये 31 मार्च 2022 को इनका क्लोजिंग बैलेंस होगा 2,05,000। मैंने इसको थोड़ा फाइन बहुत ज़्यादा मोटा हो रहा था तो इसको छोटा कर लिया मैंने, ठीक है। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। चलिए अगली इलस्ट्रेशन करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।